नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। एक अद्भुत चमत्कार हुआ है जो बिहार के इस लोकतंत्र में, जो लोजपा यूं कहें तो खुद इस लोकतंत्र के महापर्व को बनाने में अपने आप को समर्पित कर दिया। एक युवा जिसने अपने राजनीतिक लोग एक एक सीट को लेकर के राजनीतिक में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, स्थान पाने के लिए खुद को पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुर्बान करते हैं। और एक चिराग पासवान जिन्होंने लोजपा के नाम पर सब कुछ समर्पित किया और उनके किला को बचाने में जो जिन्होंने उपलब्धि पाई या कहे कि कृपा वर्षा, उनके खिलाफ जो लोग अपने आप को रावण से भी अहंकार मानते थे, वो है हमारे मटिहानी के माननीय विधायक श्री राजकुमार जी। और वो हमारे साथ हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा सर को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की आशाएं आपसे पहले भी थी, जब आप विधायक नहीं थे। अब जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को आप कैसे निभाएंगे, क्योंकि पैतृक तौर पर ही आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लोगों की आशाएं बहुत ज़्यादा हैं। जी, मैंने पहले भी कहा और कई बार कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों ने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है, मुझ में उस विश्वास को कायम रखने के लिए जीत की खुशी से ज़्यादा बड़ी ये जिम्मेवारी है। और मैं बिल्कुल अपने मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा से लोगों के इस विश्वास को बनाए रखने में कामयाब होऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस जिम्मेदारी का मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, ये भी मेरा विश्वास है। इसमें मुझे ये भी विश्वास है कि मेरी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में मुझे मटिहानी के सभी भाइयों का मुझे साथ रहेगा, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मटिहानी की है। आप वास्तविक में एक सफल व्यवसायी हैं, लेकिन जो ये व्यवसाय है, लोगों को लगता है कि ये बहुत मुनाफे का व्यवसाय है। लेकिन जब लोग खुद की नहीं, जो दूसरे लोगों के सुनने लगते हैं, इस व्यवसाय में कुछ नुकसान भी होता है। जैसे आपके जैसे सफल व्यवसायी लोगों को अब जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसमें सिर्फ सुनना होगा दूसरे लोगों को। आपको लगता है कि बेगूसराय रिहानी में आपको बहुत समय देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि मैं राजनीति को व्यवसाय नहीं मानता हूँ। जो मानते हैं उनकी अपनी मान्यता होगी। मैं व्यवसाय में हूँ। और मैं अपने व्यवसाय को निश्चित रूप से उसको थोड़ा सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, उसके मैनेजमेंट की दिशा को एक नया आयाम देना पड़ेगा। लेकिन राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। राजनीति में मैं ये सोच के आया हूँ कि मुझे मटिहानी के लिए जो मेरा संकल्प है, मटिहानी को एक आदर्श विधानसभा बनाने का, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आया हूँ। जो वास्तविक में आपके जो मार्गदर्शक हैं, वो युवा हैं, युवा चिराग कह सकते हैं आप बिहार के लिए, जिन्होंने खुद को अपनी जो दृढ़ संकल्पता को दिखाया। भले उनको सफलता मिली हो या ना मिली हो, लेकिन वो जिस चीज़ पर कायम रहे, ऐसा लगता है कि बिहार भविष्य में बिहार के लिए वो एक चहेते युवा चेहरा हो सकते हैं। निश्चित रूप से जो जो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, जो उन्होंने अपना शौर्य दिखाया, जो उन्होंने अपनी एक बिहार के प्रति जो उनकी परिकल्पना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये बड़ी ही व्यापक परिकल्पना है। ये सुनने में एक शब्द सा लगता है, लेकिन बहुत ही व्यापक है ये। और कोई युवा ही ऐसी बात सोच सकता है। और सारे युवाओं ने उनमें आशा व्यक्त किया है। चुनाव में सीटों का आना नहीं आना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है और एक नई दिशा दी है इस देश की राजनीति को। और निश्चित रूप से वो एक नए चेहरे के रूप में, युवाओं के चेहरे के रूप में निश्चित रूप से उभरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गजब! क्या इन्होंने अटल जी की भाषा में कहा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। लेकिन वर्तमान राजनीति के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो सरकार जो बनने की जो स्थिति है, सत्ता किसी को मिला है, पार्टी कोई बड़ी है, मुख्यमंत्री कोई बनना चाहते हैं, क्या है इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये वर्तमान राजनीति की ये एक विडंबना कह लीजिए, या कह लीजिए कि ये जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के लिए जहाँ नंबर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सरकार बनने से पहले लोग निश्चित रूप से चाहते हैं अपने अपने नंबर को सही स्थान पे पहुंचाने का। ये जोड़ तोड़ होता है। हम लोग इस जोड़ तोड़ की राजनीति से अलग हैं।
हम अकेले हैं, लोजपा अकेली है, इसको जोड़ तोड़ में जाना नहीं है। हमारी एक विज़न है बिहार के प्रति, और उस विज़न को लेके, चिराग पासवान के इस विज़न को लेके आगे बढ़ना है। और लेकिन सफल नेतृत्व की यदि जहां जरूरत पड़ती है स्टेबल सरकार की, तो वहां नंबर के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से उनका होना चाहिए। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी भी बनती है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सरकार बन रही है जिसमें आपके आपके अपने सोच भी शामिल हो सकते हैं, जो आपके जो बिहार के प्रति जो आपकी सोच है, उस सोच को लेके वो सरकार आगे जा सकती है, तो उसको समर्थन देना मैं कोई बुरी बात नहीं समझता हूँ। आफ्टर ऑल संसदीय प्रणाली में ये ज़रूरी नहीं है कि बार-बार चुनाव हो, और ऐसी स्थिति भी नहीं है। कमोबेश किसी एक पार्टी को शायद मैं तो देख भी नहीं पाया हूँ कि किसको क्या। मैं सुबह 3 बजे आया हूँ, उसके बाद अभी बाहर निकला हूँ। लेकिन अगर हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप नंबर में बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा दल है, कोई ऐसा समूह है जो जिसके विचार आपके विचार से, आपकी भावनाओं से, लोक जनशक्ति पार्टी के जो उनका मैनिफेस्टो है उससे पूरी तरह से अगर वो मेल खाता है, तो फिर हमारा ये जो नेतृत्व है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, ये जो तय करेगा, हम लोग उस पे चलेंगे। मतलब जो आदेश है उसका पालन करना सिपाही की भाषा है, और महासंग्राम में इनको जीत मिला। मैं बहुत सारी इनको शुभकामनाएं दूंगा। शुभकामनाओं के साथ मुझे लगता है कि इस जीत के बाद अब रोज हारना पड़ता है, जनसेवा के रूप में ये निकलेंगे और उनमें हमेशा तत्पर रहें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विकट परिस्थिति में समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत